हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो पेपर 2 इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस, उसके पैटर्न और उसमें कौन कौन से हमारे लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसकी आप जो समय बचा हुआ है उसमें आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, विस्तार से आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो हमने पेपर 1 के लिए पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो छात्र पेपर 1 का नहीं देखे हैं उसे जरूर देखिएगा। और जो छात्र बेट नेट और जेट के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पात्रता परीक्षा के लिए जो है अलग से सेपरेट बैच आपका चल रहा है, जिसमें कि अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अप टू 50% आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है दोनों पेपर के लिए मात्र आपका 5700 में ये ऑफर चल रहा है, जो कि ये 30 नवंबर तक ही रहेगा। तो जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। दोनों पेपर के लिए मात्र आपका 5700 में आप लाइव बैचेस, रिकॉर्डिंग नोट्स, टेस्ट, हर चीज आपको यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए 7004579780 इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी डिटेल भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक चीज और अपडेट, आपका जो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको सारा चीज अपडेट मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अपना नाम और जो सब्जेक्ट है वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780 पर। सबसे पहले अगर हम बात करें जो एग्जाम होने वाला है बेट का, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें जो पैटर्न है एग्जाम का, इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो ये आपका जनरल पेपर रहेगा, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पर ये टॉपिक है। इसमें 10 यूनिट है, हर एक यूनिट से 5 प्रश्न, जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। पेपर 2 की बात करें तो इसमें जो टोटल जो है 100 प्रश्न रहेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और हर एक प्रश्न इसमें 2 अंकों का रहेगा, 200 अंकों की परीक्षा होगी। पेपर 1 में जो 50 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न भी इसमें 2 अंकों का रहेगा, 100 अंकों की ये परीक्षा होगी, मतलब कि 300 अंक पर फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें आपका बनेगा। अगर हम बात करें पेपर 2, जिसमें कि आज हम लोग जो आपका जो पीजी में या फिर जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं उसी सब्जेक्ट का ये एग्जाम लिया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र के जो सिलेबस है उसी पर हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे। इसमें कौन टॉपिक जो हम लोग को पढ़ने हैं। अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इसमें जो आपका 10 जो यूनिट बनाया गया है इकोनॉमिक्स के सिलेबस का, और इन 10 यूनिट्स को अलग अलग टॉपिक में डिवाइड किया गया है। अब बहुत सारे छात्र से पूछते हैं, सर कि क्या मेरा सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है ग्रेजुएशन में, या फिर हमने कोई और अन्य डिग्री लिया हुआ है पीजी के अलावा, पीजी में ऑनर्स पेपर के अलावा, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसमें वही छात्र फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पीजी किया हुआ है अपना जो इकोनॉमिक्स पेपर में, और कम से कम जिनका 55% पीजी में है। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है जो छात्र रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एसटी एससी या फिर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या दिव्यांग अभ्यर्थी, 5% का सिर्फ उन्हीं को छूट मिलेगा। अब यहां पर इकोनॉमिक्स में जो ये 10 यूनिट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन सिलेबस को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस जो तैयार किया गया है यूजीसी के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसी के द्वारा, इसका सिलेबस इसके वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और यही सिलेबस यूजीसी नेट के लिए लागू होता है और बेट पर भी यही लागू होगा। हो सकता है कुछ इसमें टॉपिक को अलग किया जाए, लेकिन ज्यादातर यही टॉपिक रहेंगे। आपको उस जो डिटेल नोटिफिकेशन आने पर वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको इसी के आधार पर तैयारी करनी है। इसमें सबसे पहले जो है यूनिट 1 में जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एडवांस लेवल तक सारी चीजें पढ़नी है, जैसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इन कोर्स, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फिर आपका इफिशिएंसी क्राइटेरिया, फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है आपका, ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पर पढ़ना है। इसी का सिलेबस जो है आपको हिंदी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादन और लागत सिद्धांत,
और जो निर्णय लेने की क्षमता है, गेम सिद्धांत, बाजार संरचना वगैरह, कल्याण अर्थशास्त्र, असीमित सूचना वगैरह, दक्षता का मापदंड वगैरह, इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। ये दोनों का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा, या फिर यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 2 जो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपको पढ़ना है, जो एडवांस लेवल है आपका। इसमें सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, फिर उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण, उपभोग प्रकार, निवेश प्रकार, गुणक तथा त्वरक, मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति, इन सारे टॉपिक को पढ़ना है। इसके अलावा इसमें आपका IS और जो LM मॉडल उपागम है, मुद्रास्फीति, और जो फिलिप्स का वक्र जो विश्लेषण है, इसमें व्यापार चक्र, मौद्रिक और तथा राजकोषीय नीति और विवेकी प्रत्याशा प्रकल्पना और इसके समालोचना, इन सभी को पढ़ना है आपको। मतलब कि जो माइक्रो और मैक्रो का जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, बेसिक्स से लेकर जो हम लोग, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स देखिएगा क्लास 11-12 है, ऐसे देखिएगा तो एनसीईआरटी के 9th और 10th में भी इकोनॉमिक्स रहता है, वो सिंपल इकोनॉमिक्स रहता है, बेसिक्स जानकारी उसमें सिर्फ रहती है। अगर देखा जाए तो माइक्रो और मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी को शामिल करते हुए क्लास 11th और 12th जो है स्टार्ट होता है। तो अगर हम इसमें अगर सिलेबस में अगर देखें जाए तो क्लास 11th के कॉन्सेप्ट, 12th के कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होंगे। इसके अलावा आपका बीए और एमए जो आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ा है वो सारे आपका माइक्रो और मैक्रो के यहाँ पर आपको लागू हो जाते हैं। बुक बहुत सारे छात्र पूछते हैं इसका रेफरेंस क्या होगा, तो आप बीए और एमए के जो रेफरेंस बुक आते हैं, चाहे वो साहित्य पब्लिकेशन का हो या फिर अन्य पब्लिकेशन का, एसबीपीडी पब्लिकेशन का, आप उसको रेफरेंस के तौर पर इसको रख सकते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज में कमी है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत सारे छात्र जो है वो आपका डरते हैं, उसमें समझ में नहीं आता है, तो बेसिक जानकारी के लिए क्लास 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है उसे आप जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे बेसिक्स चीजें आपको माइक्रो, खासकर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्लियर हो जाते हैं, जो आगे आपको अन्य टॉपिक में भी मदद करते हैं। अगर हम बात करें अगले यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में आपको वही स्टैटिक्स और अर्थमिति वगैरह पढ़ने हैं। प्रायिकता सिद्धांत जो है आपका, प्रोबेबिलिटी वगैरह है, विवरणात्मक सांख्यिकी, प्रतीक चयन की विधियां, सांख्यिकी अनुमान, रेखीय प्रतिगण, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, समकालिक समीकरण, असतत चयन मॉडल और समय श्रृंखला विश्लेषण। इस सिलेबस आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स है वो सारे यहाँ पर टाइम सीरीज एनालिसिस, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, साइमल्टेनियस आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, लीनियर रिग्रेशन वगैरह सब पढ़ने हैं। यूनिट 4 जो आ जाता है आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है इसमें देखिएगा गणितीय अर्थशास्त्र, गणितीय अर्थशास्त्र, जिसमें कि सेट, फंक्शंस वगैरह है, बेसिक्स चीजें जो इसमें पढ़ने हैं जो कि इकोनॉमिक्स में लागू होती है, उन सारे टॉपिक को यहाँ पर एक एक करके जो है आपको पढ़ना है। इसमें अगर देखिएगा तो इसके बाद अवलोकन जो गणित है, रेखीय बीजगणित है, स्थिर स्थिरीकरण समस्या, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह और डिफरेंशियल इक्वेशंस और उनके अनुप्रयोग जो है, उन सभी को पढ़ने हैं। ऐसे ये देखिएगा तो एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में आपको ये क्लास 11th और 12th में मिल जाता है, वहां से आपको ये कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी आप बीए किए होंगे तो वहां पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बुक आता है, एसपीपीडी या साहित्य पब्लिकेशन का, स्टैटिक्स के लिए भी आता है, वो आपको वहां पर कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो ये अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो है आपका, कुछ हम लोग इसे ग्रेजुएशन में और कुछ पीजी में भी पढ़ते हैं, उन सभी को मिलाकर इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले तो आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो सारे। फिर उसके बाद आधारभूत संकल्पना, विश्लेषण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो सिद्धांत हैं उन सभी को पढ़ने हैं। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, फिर भुगतान का संतुलन जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर वगैरह, इन सभी को पढ़ने। इसके अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार, व्यापार से लाभ, शर्त वगैरह जो गुणक वगैरह है, व्यापार से जुड़े प्रशुल्क, गैर शुल्क जो टैरिफ वगैरह जितने भी आपका, उन सभी को, टैक्सेस वगैरह। फिर राशि पतन वगैरह, गैट के बारे में, गैट किस तरह से डब्ल्यूटीओ का निर्माण करा और डब्ल्यूटीओ में जितने भी आपका एग्रीमेंट वगैरह है। फिर आपका रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स वगैरह, व्यापार नीति वगैरह के मुद्दे, और जो प्रमुख संस्थान हैं दो खासकर, आईएमएफ और विश्व बैंक, इनको पढ़ना है। अगला जो है यूनिट आपका 6, जिसमें कि आपका लोक अर्थशास्त्र जो है आपका, पब्लिक इकोनॉमिक्स जो है आपको इसमें पढ़ने हैं। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड के सारे टॉपिक यहाँ पर इंग्लिश में भी आपका दिया हुआ है। फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखिएगा तो मार्केट फेलियर, रेमेडियल मेजर्स वगैरह, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स वगैरह,
और फिर पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, मुख्य रूप से इन सभी टॉपिक, मतलब कि जो राजकोषीय नीति एक हम लोग स्मॉल टॉपिक पढ़ते हैं उसी का विश्लेषण के तौर पर यहाँ पर सारी चीजों को पढ़ना है। ऋण वगैरह, प्रभाव, सरकारी बजट, फिर बजट गुणक, राजकोषीय नीति और इसके निहितार्थ, कराधान वगैरह, जो टैक्सेशन जो पॉलिसीज हैं, लोक राजस्व वगैरह, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, खासकर जीएसटी वगैरह जिस तरह से लागू हुआ है उन सभी को शामिल करते हुए पढ़ना है। पब्लिक डेप्ट वगैरह जितने भी हैं उन सभी को। उसके बाद आ जाता है आपका मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग में खासकर इसमें जो पढ़ने हैं हम लोग को बैंकों का इतिहास पढ़ना है, बैंक किस तरह से भारत में प्रारंभ हुए और बैंकों की कार्य वगैरह, खासकर कॉमर्शियल बैंक हो गया, आरआरबीज हो गया, कॉर्पोरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक हो गए, पेमेंट बैंक वगैरह हो गया, एनबीएफसी, ये सारे। उसके बाद आरबीआई के जो स्थापना से लेकर उसके फंक्शन से लेकर और उसके सबसे इंपॉर्टेंट मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर फोकस करना है। इसके अलावा जो आपका पूंजी बाजार जो है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और जो कैपिटल मार्केट है जो हम लोग उन सभी को पढ़ना है। इसके अलावा इसके जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे कि इंश्योरेंस पढ़ते हैं तो इरीडा के बारे में, अगर कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका जो सेबी वगैरह है उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जितने भी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं उन सभी को पढ़ना है, एनबीएफसी वगैरह जितने भी हो गए, और मौद्रिक नीति, वाणिज्यिक बैंक, ये सारा हो गया, पूंजी बाजार और इसका विनियमन। इसके बाद फिर जो अगला टॉपिक इसमें आ जाता है, अगला यूनिट जो है आपका समृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र। ये एक्चुअली जो हो गया बोल सकते हैं कि इसमें बेसिक्स चीजें ज्यादातर पढ़नी होती हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने से नहीं होता है, इसको समझना भी पड़ता है, क्योंकि अधिकतर चीजें इसमें समझने वाली है। रटने वाली चीजें, फैक्ट वाली चीजें तो है ही इसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझना भी पड़ता है। ये वही टॉपिक है आपका। इसमें आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है उन सभी को, क्योंकि आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि पर ही डिपेंड करता है और भी इसके बहुत सारे फैक्टर है। इसके अलावा आर्थिक विकास के जो भी सिद्धांत प्रमुख अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो दिए गए हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, सुम्पीटर वगैरह, सभी को पढ़ना है। इसके अलावा आर्थिक वृद्धि के मॉडल वगैरह, हेरर-डोवर मॉडल, सोलो, रॉबिन्सन कॉल्डर, फिर तकनीकी प्रगति वगैरह हो गया। आर्थिक विकास के सूचक है, खासकर इसमें PQL, फिर SDI वगैरह रैंकिंग, SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, गरीबी और असमानताएं, सामाजिक क्षेत्र में विकास जिसमें कि स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा और लिंग, जेंडर वगैरह, इन सभी पर फोकस करना है। अगला जो यूनिट 9 है इसमें पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और जनकिकी है, जिसमें जनसंख्या वगैरह और पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, उन सभी को शामिल किया गया है इसमें पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में, बाजार विफलताएं, कोष प्रमेय वगैरह, लागत लाभ विश्लेषण, पर्यावरणीय वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, जनसंख्या के सिद्धांत वगैरह, संकल्पनाएं और मापन, जो आपका प्रजननता, रुग्णता, मृत्यु क्रम, आयु संरचना, जनकिकीय लाभांश, जीवन सारणी और प्रवास, इन सभी को पढ़ना है। इसका इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको सारा मिल जाएगा। मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, सारा चीज आपको, एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाइफ टेबल, माइग्रेशन वगैरह। लास्ट में फिर आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है यूनिट 10 में। इंडियन इकोनॉमी में जितना भी इंडियन इकोनॉमी के जो ग्रोथ के स्ट्रक्चर, ग्रोथ मॉडल जो है, जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न और स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विसेज, ये तीनों जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र रखे, इन सभी को पढ़ना है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, इसके इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, पॉलिसी क्या रिस्पॉन्सेस हैं, उन सभी को। फॉरेन ट्रेड में आपका स्ट्रक्चर और डायरेक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, ट्रेड पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, फिर रिफॉर्म इन लैंड वगैरह, लेबर एंड कैपिटल मार्केट, फिर सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस और पॉवर्टी इनइक्वालिटी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ना है। मतलब इंडियन इकोनॉमी का ये स्मॉल में सिलेबस बना दिया है, लेकिन हर चीजों को इसमें शामिल किया गया, आपको हर चीज पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कुछ चीजें जो हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे, जैसे कि बैंकिंग वगैरह हो गया, फिर आपका एग्रीकल्चर यहाँ पर पढ़ना है, फिर आपका यहाँ पे देखिएगा तो फॉरेन ट्रेड दिया हुआ है, तो फॉरेन ट्रेड तो हम लोग पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में वहां पर पढ़ेंगे, तो वहीं से सारा चीज हम लोग कवर कर लेंगे। मतलब कि जितना भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो तो पढ़ेंगे ही। इंडियन इकोनॉमी को शामिल करते हुए भी इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उन सभी को समझेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स इन लैंड, पॉवर्टी इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं।
तो ये टोटल आपका 10 यूनिट हो गया, जिसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक को पढ़ना है। इसका हिंदी में भी आपका यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका सिलेबस दिया हुआ है, वही आपका भारत में आर्थिक प्रगति, कृषि, उद्योग, सेवाएं, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, विदेश व्यापार, संरचना, भूमि, श्रम और पूंजी, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और गरीबी, असमानता और बेरोजगारी, इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। इसके लिए बहुत सारे छात्र पूछते हैं, तो मार्केट में देखिएगा इसके लिए बहुत सारे सिंगल बुक आते हैं, तो उतना पढ़ना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पूरा डिटेल में जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं। आप पिछले साल के प्रश्न पत्र आप उठा के देखिए, गूगल में सर्च कीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, तो डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है। हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से लेना है, एनसीईआरटी बुक आपको रेफर करना है माइक्रो और मैक्रो के लिए। इंडियन इकोनॉमी का भी बहुत सारे टॉपिक वहां पर कवर हो जाएंगे। फिर आपका बीए और जो एमए का जो बुक्स है, इकोनॉमिक्स का जितना भी बुक आता है आप उसको रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन हाँ सिलेक्टिव टॉपिक आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बनाकर पढ़ने होंगे अगर सेल्फ स्टडी करते हैं। हमारे संस्थान में जुड़कर आप संपूर्ण तैयारी करते हैं तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा, कंप्लीट आपको पूरा तैयारी कराया जाएगा। पहले ही हमने सारा सिलेबस पेपर 1 का बता दिया है, पेपर 2 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि तैयारी ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि नोटिफिकेशन के लिए तो सुन रहे हैं साल भर से कि आगे आएगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। देखिए हर एग्जाम के लिए हम लोग पहले ही से सुनते हैं कि आएगा आएगा, लेकिन भले ही लेट से आए, 6 महीने साल भर बाद ही आए, लेकिन आता तो जरूर है। और उसी में सफलता अर्जित वही छात्र करते हैं जो समय से अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। समय तो देना ही पड़ेगा। अब नोटिफिकेशन आएगा 4-5 महीने में एग्जाम, 3 महीने में एग्जाम, 4 महीने में हो जाता है, तो आप कहाँ से समय दे पाइएगा। अब समय तो दीजिएगा, लेकिन दूसरे छात्र के मुकाबले तो आपके अंक कम रहेंगे। जो छात्र पहले से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपसे ज्यादा 2-4 प्रश्न सॉल्व करेंगे, और 2-4 प्रश्नों का ही खेल रहता है कि कौन कट ऑफ पार किया और कौन कट ऑफ से पीछे रह गया। ऐसा नहीं अंतर देखिएगा कि मेरा मार्क्स 10 मार्क्स है, किसी का 100 मार्क्स है, इतना बड़ा अंतर नहीं होता है। जो फेल करते हैं, जो छात्र पूरा मेहनत किए अच्छे से, वो छात्र पिछड़ते हैं। कारण यही होता है 2-4 प्रश्न से पीछे रह जाते हैं। तो वही अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो 2-4 प्रश्न से आप आगे निकलते हैं और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। तो इसी के साथ आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कि समय पर आपकी तैयारी प्रारंभ हो सके। पेपर 1 का सारा सिलेबस हम बता चुके हैं हिंदी और इंग्लिश में। सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो छात्र बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके ज्वाइन करने से साथ आपका यूजीसी नेट का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आप दे रहे हैं तो उसका भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक ही बैच में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके लिए वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 3 जगह अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, और बिल्कुल आपका बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर आप मेहनत करते हैं तो तीनों जगह हो जाएगा। और अगर आप किसी भी सवाल, मान लीजिए यूजीसी नेट का लेवल थोड़ा हाई रहता है, अगर उसमें नहीं होता है तो आपका बिहार झारखंड में आपका तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निश्चित है कि आप इतना तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं, तो 100% श्योर मान के चलिए कि रिजल्ट तो होगा ही, अगर आप अभी से मेहनत करते हैं तो। बैच ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए ऐप के माध्यम से स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या वेबसाइट के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी कॉल या व्हाट्सअप करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर अपना नाम और जो सब्जेक्ट या पेपर 1 का ज्वाइन करना चाहते हैं आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, या पेपर 2 का। आपको पेमेंट मोड वगैरह भेज दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए और रजिस्टर कर लीजिए, आपका क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अभी इवनिंग और मॉर्निंग में बैचेज सारे चल रहे हैं, क्योंकि आफ्टरनून में अधिकतर लोगों का अपना जॉब होता है, कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग में, रात में भी बैच चल रहे हैं। मान लीजिए इवनिंग में भी आप 5 बजे वाला क्लासेस नहीं कर सकते हैं तो 8-9 बजे, 9 बजे से एक बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।